तो आपने देखा फ्रेंड्स, अगर आपकी भी यही परेशानी है जहाँ पर आपको इस ठंड भरी सुबह में उठ करके अपने घर के टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाना पड़ता है, या फिर सुबह उठ करके गीज़र ऑन करना पड़ता है ताकि पानी गर्म हो सके जब आपको घर से निकलना है तब तक, ताकि आप नहा करके धो करके ऑफिस जा सकें। तो ये सारी परेशानियाँ मेरी भी हैं। तो मैंने भी इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा और मैंने सोल्यूशन मंगाया। मैंने अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट जो इसको सोल्यूशन कर सके। तो आज उसी प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके ऑपरेशन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर टेक गाइड। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं, तो आप मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर कर लें। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए। मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे अमेज़ोन पर मंगाने से पहले, लेकिन मैंने उस वीडियोस में मुझे कुछ कमी लगी। जैसे कि सब लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट किसी ने ये नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट का फुल ऑपरेशन, जो इसके ऐप्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो कैसे यूज़ करने हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं एक इन डेप्थ ऑपरेशनल वीडियो भी बना दूँ कि इसके ऐप्स के सारे फंक्शन कैसे यूज़ करने हैं। तो बेसिकली अगर आप जानते होंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो एक रेटिंग होती है उसकी। तो अगर आपको गीज़र या मोटर चलाना है तो आप 5 एम्प्स के प्लग्स पर नहीं चला सकते हैं, आपको 16A आप प्लग लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 16A प्लग है ये, और इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है कंट्रोल अप्लायंसेस, फिर उसके बाद सेटअप ऑन ऑफ एंड मॉनिटर एनर्जी कंजम्पशन। तो ये तीनों फंक्शन इसमें आता है। आप इसमें अप्लायंसेस भी चला सकते हैं, इसको ऑन ऑफ रिमोटली कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, प्लस इसमें आप एनर्जी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। और ये विप्रो कंपनी का है और इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे अमेज़ोन पर। तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अमेज़ोन का, जहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। आप खरीद से वहाँ जा करके उसको परचेज भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई पर चलता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ अगर आपके पास सिर्फ है तो वो नहीं चलेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चाहिए इसे। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक सील है, इस सील को हम लोग कट कर देते हैं। ओपन करने पर हमें सबसे पहले ही प्रोडक्ट मिला हमारा, ये प्रोडक्ट है। इसके साथ एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है और कुछ भी नहीं है। तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग वीडियोस में क्या करते हैं, सबको साइड रख देते हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार क्विक इंस्टॉलेशन गाइड ज़रूर देखें। क्योंकि जिस मैन्युफैक्चरर ने इस प्रोडक्ट को बनाया है वो इसमें उसके फंक्शंस को लिखते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप एक बार ज़रूर इसे पढ़ें। इसमें स्टेप्स वाइज हैं, बहुत छोटा सा है। स्टेप 1 करना है डाउनलोड विप्रो ऐप, स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 और स्टेप 7 तक 8 तक है, दैट्स ऑल। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। मैंने पढ़ लिया है। ये प्रोडक्ट है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज वगैरह इसके। और उसके बाद बिल्ड काफ़ी अच्छी है तो ये फाइबर बॉडी ही, लेकिन बिल्ड काफ़ी अच्छी है। पिन्स सॉलिड हैं इसके, और इसमें 5/15 आप कर सकते हैं। एक छोटी सी LED लाइट भी है और यहाँ पर एक पावर बटन जैसा भी है, जो शायद पावर को हमें लगाना पड़ेगा तभी ऑन होगी। आइए अब इसके ऑपरेशंस को देखते हैं कि क्या करना होगा। तो हम क्विक इंस्टॉलेशन गाइड के साथ चलेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि हम एक ऐप इंस्टॉल करें, जो कि है विप्रो स्मार्ट होम। तो आइए उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि विप्रो की ऐप होगी, जैसा कि क्विक इंस्टॉलेशन मैनुअल में बताया गया था। तो आइए हम देखते हैं। हम प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर खोलने पर हम उसमें सर्च करेंगे। सर्च में जाकर के हम सर्च करेंगे विप्रो,
और विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप्स दिखेगा आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो वो ऐप आपको खोलना है। ऐप आपको खोलने के बाद मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है इसलिए ये दिखा रहा है ओपन। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हो तो आपको इंस्टॉल करना है। मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऐप लोड होगा। ऐप लोड होने के बाद देख पा रहे होंगे, अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक गीज़र का ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि मैंने ये 2 खरीदे थे। एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। मैं 1 महीने यूज़ करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे पाऊँ और एक्चुअल रिव्यू दे पाऊँ, ना कि बस ख़रीदा और स्पॉन्सर्ड वीडियो ये बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद से ख़रीदा है अमेज़ॉन से और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं कि इसको एज़ पर द मैनुअल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप हमने डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें इस प्लग को लगाना भी पड़ेगा। तो हम प्लग को लगाते हैं। पहले हम इस टाइप का एक सेटअप ले लेंगे। जहाँ पर भी आपको लगाना है उसे सिंपली लगा देना है आपको। जैसे मुझे ये अभी यहाँ लगाना है मैं टेस्टिंग के लिए, बाकी आपको जहाँ गीज़र पर लगाना है, एसी पे लगाना है, आप वहाँ उसको लेकर के लगा सकते हैं। तो ये लग गया। लगने के बाद इसको आप स्विच ऑन करेंगे तो इसकी एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। बहुत छोटी सी ब्लू एलईडी जल रही है एक, अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये लग चुका है। और अब मैं इसको ऑन करता हूं। तो ये देखिए रेड कलर की एलईडी जलने लगी है। ऑन करने में क्या करना है आपको, ये जो पावर बटन है इसको आपको दबा करके रखना है कुछ सेकंड और यहाँ पर रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। रेड एलईडी ऑन होते ही आपको वापस जाना है ऐप में। तो देखिए ऑन होने के बाद रेड कलर की लाइट जलने के बाद मैंने इसको और वापस 10 सेकंड दबा के रखा, तो इसमें आप देखेंगे एलईडी ब्लिंक करने लगी। ब्लिंक करने का मतलब है ये पेयरिंग मोड में है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एलईडी ब्लिंक कर रही होगी। तो अभी मैं अब इसको पेयरिंग मोड में है, मैं अब इसको लगाता हूँ, ऐप खोलता हूँ इसका। हम खोलेंगे इसका विप्रो वाला ऐप। इसमें क्लिक करेंगे ऐड डिवाइस। यहाँ पर इसने खुद से डिडक्ट कर लेना चाहिए। देखिए डिडक्ट हो गया, डिस्कवरिंग डिवाइस। इस डिवाइस को दिखाने के बाद आप इसको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप अपना वाईफाई सेलेक्ट कर लें, किस वाईफाई से आपको ये करना है। मुझे जैसे अपने जो मेरा जो वाईफाई है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा वाईफाई लिस्ट हो गया है। अब मैं इस वाईफाई को नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये नेटवर्क स्टेटस को डिटेक्ट कर रहा है, इसने डिटेक्ट कर लिया। डिवाइस को देखेंगे आप, ऐड कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हार्डली 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेता है ऐड करने के लिए। तो आप देखेंगे डिवाइस ऐड हो गया। अब इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। कहाँ है ये, मैं इसको डाल देता हूँ लिविंग रूम। डन। अब ये ऐड हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर अब मुझे ये दिखा रहा है, पावर ऑन का दिखा रहा है अब मुझे यहाँ पर, और ये पावर ऑन है। मैं इसको प्रेस करूँगा, ये पावर ऑफ हो गया। आप क्लिक के साउंड भी सुने होंगे आपने, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी कोई भी एलईडी इसमें ऑन नहीं है। यहाँ पर ये एलईडी इसकी ऑन नहीं है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए इसकी एलईडी ऑन हो गई। तो इस तरह से ये ऑन ऑफ सिंपल चल रहा है। अब मैं इसको कुछ आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ डिवाइस लगा करके। अब मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ ऐप से। मैंने ऑन किया, देखिए लाइट ऑन हो गई। ऑफ किया, ऑफ हो गई। ऑन ऑफ। अब इसमें और भी फंक्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोड। मैं इसको ऑन करता हूँ और इलेक्ट्रिक पर जाता हूँ तो देखिए इसमें अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये अभी अभी ऑन हुआ है। और प्लस ये कोई लोड ही नहीं लेता है, बहुत कम लोड लेता है, क्योंकि ये एलईडी 0.5 वाट की है। तो इसमें ये लोड भी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। मैं दूसरा जो मेरा चल रहा है मैं उसको आपको दिखा दूंगा, उसमें लोड भी जनरेट हो रहा होगा। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इसका, वो टाइमर का है। टाइमर पर आप जाएंगे तो बहुत सारे हैं। काउंटडाउन है। काउंटडाउन मान लीजिए कि आपने 1 मिनट का प्ले कर दिया और इसके बाद ये छोड़ देंगे तो ये 1 मिनट के बाद ये ऑफ कर देगा। जैसे मैंने अभी 1 मिनट का काउंटडाउन लगा दिया है। अब हम वापस आ जाते हैं। डिवाइस विल ऑफ इन 1 मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये दिखा रहा है कि 1 मिनट में ये डिवाइस को ऑफ कर देगा। इसी तरह से ये जब तक कर रहा है तब तक हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। शेड्यूल है। शेड्यूल में आप ये लगा सकते हैं, जैसे कि स्विच ऑन कितने बजे हो जाएगा, कन्फर्म। आज दिन कौन सा है, आज है फ्राइडे। फ्राइडे का मैं लगाता हूँ। स्विच ऑन का एक शेड्यूल लगा दो, आप कंफर्म कर दो।
और कितने बजे होगा वो आप लगा दो यहाँ पर टाइम, मान लीजिए मैं लगा देता हूँ AM, अभी कितना टाइम हो रहा है 11:54, तो मैं 11 ले लेता हूँ, 11:56 सेव। तो इसने एक किया स्विच ऑन, 11:56 स्विच ऑन, और फिर मैं एक स्विच ऑफ का कर देता हूँ, स्विच ऑफ 11:57 सेव। तो 11:56 को ऑन करेगा और 11:57 पर ये स्विच ऑफ कर, अभी देखिए 1 मिनट ये काउंटडाउन पूरा हो गया होगा, इसलिए इसने इसको बंद कर दिया। देखिए फिर से काउंटडाउन रीसेट हो गया, यानी इसने बंद कर दिया इसे। शेड्यूल आपने देख लिया, काउंटडाउन देख लिया। अब तो आपने शेड्यूल देख लिया, काउंटडाउन देख लिया। अब देखते चलिए यहाँ पर सर्कुलेट है। सर्कुलेट में आप क्या कर सकते हैं कि सर्कुलेट में जा करके और आप सर्कुलेशन में लगा सकते हैं, एक ही दिन में 3-4 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रैंडम, आपको रैंडम भी करना है। शेड्यूल में क्या होता है कि एक दिन में इतने बजे ऑन होगा, इतने बजे ऑफ हो जाएगा, ये आपका ये दिन है और हो जाएगा। रैंडम में क्या है, दिन भर में 25 बार आप ऐसे 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 ऑन कर सकते हो आप इसको। बेस्ट इसमें जो मुझे लगा वो है इंचिंग। इंचिंग क्या करता है, आप जितने सेकंड या मिनट पे सेट करोगे उतनी देर बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 6 बजे गीज़र ऑन किया, 7 बजे गीज़र बंद हो गया, मैं नहा धो के बाहर निकल गया। मेरे पीछे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी पापा हैं या कोई भी है, और उन्होंने क्या किया कि उनको अब गीज़र चाहिए, तो अब एक बार वो ऑन करेंगे ऐप से, फिर वो एक बार ऑफ करेंगे ऐप से, तो उससे बढ़िया क्या आप इंचिंग लगा दो कि 1 घंटा गीज़र चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए 10 सेकंड का इंचिंग लगा रखा है, आप देख पा रहे हैं। मैं जाऊँगा और इसको पावर ऑन करूँगा, आप देखिए पावर ऑन होते ही नीचे लिख के आ गया डिवाइस विल ऑफ इन 10 सेकंड्स। तो ये 10 सेकंड के बाद डिवाइस ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए लाइट जल रही है, 10 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगी। अभी वेट कर लेते हैं, देखिए बंद हो गई। इसी तरह से अगर आपने 1 घंटा लगा दिया तो 1 घंटे के बाद वो बंद हो जाएगी। अब इसमें आपने ये 5 फंक्शन इसके आपने समझ लिया, काउंटडाउन, शेड्यूल, सर्कुलेट, रैंडम, इंचिंग, सारे समझ लिए। अब इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक लोड का। इलेक्ट्रिक लोड इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत ही कम पावर लेता है। और जो लास्ट वाला है वो है सेटिंग। सेटिंग में आपको स्विच लॉग मिल जाएगा, क्लियर पावर डेटा मिल जाएगा, ये पावर डेटा आपका सारा क्लियर कर देगा। और रिले स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप इसको रखिएगा, रिमेंबर लास्ट स्टेटस। इसमें क्या होगा कि अगर आपने इसको ऑफ या ऑन पे रख दिया तो ये जब भी लाइट इसका रिसाइकल हो गया, यानी कि जब भी लाइट कटेगी और आएगी वापस, तो वो उस मोड पे चला जाएगा। अगर आपने ऑफ कर दिया तो ऑन है तो ऑफ कर देगा, और अगर ऑफ है तो ऑन कर देगा। उसके बाद ओवरचार्ज का है, जब भी आप इसमें विच एवर द पावर इज लेस देन 3 वाट फॉर 40 मिनट्स द डिवाइस विल टर्न ऑफ। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने इसको स्विच ऑन करके छोड़ दिया बट कोई लोड नहीं है, तो ये क्या करेगा, 3 वाट से नीचे अगर पावर कंजम्पशन हो रहा है तो उसको ऑफ कर देगा। जैसे कि ये मेरा बल्ब है 3 वाट से नीचे कर रहा है तो इसको ऑफ कर देगा 40 मिनट के बाद। चाइल्ड लॉक है, अगर आपका प्लग बच्चों के रीच में है तो चाइल्ड लॉक जरूर लगा दें, वो बार बार पावर ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसमें और कुछ अच्छी बातें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको पावर दिखा देता हूँ, पावर लॉगर कैसे करता है ये। तो मैं एक दूसरा खोल रहा हूँ जो कि मेरे गीज़र पे लगा हुआ, इसमें जाएंगे आप इलेक्ट्रिक पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आज की डेट में इसने 5 किलोवाट कंज्यूम कर लिया है। अभी इस पर लगभग 2.1 एम्पियर का लोड चल रहा है और 480 वाट ये कंज्यूम कर रहा है। 241 वोल्टेज है और टोटल इसने अभी तक 102 किलोवाट खर्च कर लिया है। तो ये मैंने देखिए, ये मैंने 1 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ही आपको ये वीडियो बना करके रिव्यू दे रहा हूँ इसका। उसके बाद इसमें एक और अच्छी फीचर है जिसमें आप जाएंगे और आप मी पे क्लिक करेंगे। होता क्या है, एक तो पहले ये जान लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है कि आप घर से बाहर चले गए और किसी को गीज़र ऑपरेट करना है या पंप चलाना है, तो क्या होगा कि आप घर पे हैं नहीं, तो आपको फ़ोन किया जाएगा कि आप ऑन कर दो फिर ऑफ कर दो। उससे बेटर क्या है, आप होम मैनेजमेंट में जाइए। होम मैनेजमेंट में जाने के बाद आपका जो भी होम क्रिएट किया हुआ है आपने, उस पर जाइए और उसमें नीचे एक ऑप्शन है, देखिए ऐड मेंबर। ऐड मेंबर पे क्लिक कीजिए और ऐप अकाउंट क्लिक कर दीजिए। जिस मेंबर को आपको ये शेयर करना है उनको उनके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करवाइए, वहाँ पर उनको एक ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करवाइए और वो ईमेल आईडी और डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर सेव कॉमन मेंबर और सेव करेंगे, उनको ऑटोमेटिक जितने भी आपके घर में डिवाइस होंगे सारे डिवाइस उनको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो इस वे में आप किसी और होम मेंबर को भी ऐड करके आप दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये डिवाइस एलेक्सा और गूगल होम के साथ काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो ये थी ये वीडियो। अब मैं आपको वर्डिक्ट बता दूं और प्राइस बता दूं इसका जो प्राइस है वो अभी 999 है अमेज़ोन पर 16 एम्पियर वाले के लिए। 5 एम्पियर वाले का कम है, और कोई अगर सेल वगैरह में आप लेते हैं तो थोड़ा कम मिल जाता है, 900 तक मिल जाता है या कभी कभी 750 तक भी चला जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये डिवाइस लेने लायक है,
तो हाँ, ये डिवाइस लेने लायक है, बहुत अच्छा काम करता है। मुझे कोई अभी तक परेशानी फेस नहीं हुई है। मैं लास्ट 1 मंथ से अपने गीज़र पर लोड दे करके चला रहा हूँ। आपने देख ही लिया है 100 किलोवाट लोड ये ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है और बढ़िया काम कर रहा है, कभी इसने फेल नहीं हुआ। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम इसी तरह की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे और आपको इस तरह के नॉलेज देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो देखा। कंसिडर लाइक, सब्सक्राइब एंड sharing of my videos and channel. Thank you.